हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। आज है 19 मई 2020। तो कल जैसा कि आपको पता है कि मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ख़त्म और आज से चालू हो गया है जून का। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं कि आज क्या होगा, कहाँ से बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, उन्हीं सभी बातों में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर अब तक आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए ऊपर से हनुमान जी उतरेंगे और आप लोगों को प्रॉफिट कराएंगे, तो भैया इसको दिमाग से निकाल दीजिए। राइट, या तो ट्रेडिंग सीख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से और लॉस करना बंद कीजिए और मुझे मैसेज करना बंद कर दीजिए कि सर जो है कि अब मुझे आज 20,000 का लॉस हो गया, आज मुझे 30,000 का लॉस हो गया, मैंने उससे पेड सर्विस ली हुई थी, मैंने उसको इतना पैसा दे दिया था। सी, दिस इज़ नॉट माई बिजनेस कि आप लोगों के लॉस को मैं वेरीफाई करता रहूं कि आपने किससे सर्विस ली थी, आपसे आपने किससे नहीं ली थी। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। राइट, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और अगर आप लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ, आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, तो मैं कभी भी किसी को पेड सर्विस का तो बोलता ही नहीं हूँ जब तक कि सामने वाला बंदा मुझे खुद मैसेज ना करे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। राइट नाउ, जब आप लोगों के लिए फ्री सर्विस बना रखी है और फ्री सर्विस में जब इतने अच्छे और इतने सारे लोग जब प्रॉफिट कर रहे हैं, अब हर बंदे का तो स्क्रीनशॉट मैं नहीं डाल सकता ना यहाँ पर कि हर बंदे की चैट आपको दिखाने लग जाऊं कि देखो इसका भी देखो, इसका भी देखो। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कि चलो बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एंड आई सीरियसली डोंट लाइक दिस कि सबकी जो है चैट डालता रहूँ। एक आध डाल देता हूँ आजकल इसलिए कि दैट हेल्प यू, दैट मोटिवेट यू, कि अगर एक बंदे ने किया है फ्री सर्विस में तो बाकियों ने भी किया होगा ना यार, वैल्यूज़ तो उनको भी सेम मिली है। तो भैया और मेरी बहनाओं, जो भी हो, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए और आपको यार अब लेवल्स भी मिल रहे हैं जिस पे आपको प्रॉफिट मिलना है, तो अब क्या तुम रुद्राक्ष ढूंढ रहे हो क्या बैठे बैठे कि भाई ऊपर से कोई चमत्कारी चीज़ आएगी, हाथ में भगवान कहेंगे कि ले बेटे इसको जो है मुट्ठी में बंद कर ले और आज के बाद तेरी ट्रेडिंग की ज़िंदगी जो है बदल जाएगी, तो जो भी ट्रेड करेगा चाहे बाय सेल तेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, है ना। इस उम्मीद में बैठे हो तो बात अलग है, इस उम्मीद में नहीं हो तो लॉस करना करो बंद और मुझे फालतू मैसेजेस करना बंद करो। मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, भाई लॉस करोगे तो लॉस होगा ही ना। फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाओ और प्रॉफिट बुक करो जैसे दूसरे जो समझदार लोग हैं वो कर रहे हैं। यहाँ तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है कि तुम्हें कोई ये कह रहा है कि हाँ भाई इसकी 3,000 रुपये फ़ीस है, इसकी 4,000 फ़ीस है। जो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है। और इस यूट्यूब पे जितने मेंबर हैं ना, किसी के पास आज तक मेरा सिंगल कॉल नहीं गया होगा रिगार्डिंग द पेड सर्विस, ना कोई मैसेज गया होगा। तो अगर प्रॉफिट बुक करना है ना, या तो ट्रेडिंग खुद की सीख लो, या तो ट्रेडिंग सीख लो, एफर्ट करो, ट्रेडिंग सीखो, क्योंकि एफर्ट इज इक्वल टू मनी, मोर एफर्ट इज इक्वल टू मोर मनी। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। या तो खुद सीख लो, अगर लगता है कि नहीं सीख सकते हैं, सीख के भी आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना हार्ड एंड मनी जो है वो ख़राब कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो भाई चुपचाप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप दिमाग लगाओ अपनी नौकरी करने में, मुझे लगाने दो दिमाग ट्रेडिंग करवाने में। चुपचाप लेवल यूज़ कर लो, अपना पैसा बना लो, पैसा जो लॉस भी किया उसको भी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर लो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब प्रॉफिट मिल रहा है तो उठा लो बेनिफिट इसका। कब तक ये सर्विस रहेगी, कब तक क्या है, वो बाद की बात है। जब तक मिल रही है जब तक तो यूज़ करो उसको, जब तक तो उसका बेनिफिट उठाओ। और वो ऐसी सर्विस नहीं है कि हाँ भाई 2 दिन बाद वो बंद हो जाएगी तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। वो लॉन्ग टर्म चलती ही रहेगी, जब तक मैं हूँ जब तक तो चलेगी। तो चलिए अब करते हैं एनालिसिस, है ना, कि क्या होने वाला है। तो सिंपली भाषा में अगर मैं बोलूँ कि देखिए कल क्या हुआ, कल शाम को ऊपर गया था। राइट, लास्ट के कम से कम 2 या 3 घंटों में प्राइस जो है ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हुआ। इसको एक बार छोटे इसमें टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हुआ क्या था। 30 मिनट में तो नॉर्मल दिख रहा है मार्केट। ठीक है, कुछ नहीं है, ये स्टॉप लॉस सारे हिट्स हुए हैं यहाँ पर। जिन्होंने भी बाय किया हुआ था, यहाँ से जब डबल हेड देखिए यहाँ पर बना तो ये क्लियर था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि जो भी सेकंड कैंडल बनती है, सॉरी, मार्केट जब सेकंड कैंडल ग्रीन बना तो यहाँ से क्लियर था कि मार्केट या यहाँ से डाउनवर्ड तो आई थी, मगर जब एक ग्रीन ने जो है सेम डबल हेड इनके बने तो यहाँ से ये
था कि क्योंकि जो भी सेकंड कैंडल जिस कलर की होती है मार्केट वहाँ चली जाती है, पर ये स्टॉप लॉस हिट करती हुई जा रही है। देखिए आपने अगर एंट्री लेट ली है तो ये स्टॉप लॉस हिट करती हुई जा रही है। इवन इसका जो विक्स आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है, तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। जिन लोगों का भी बाय था यहाँ पर ये सोच के ऊपर जा रहा है, पूरे सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए इसने, पूरी मार्केट को साफ़ कर दिया। यानी कि जितने भी बायर्स बैठे थे बहुत लंबे प्रॉफिट के लिए, सबको साफ़ किया इसने। आज की बात करें तो आज नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट का ट्रेंड है। अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ बताता हूँ। ये कैंडल दिख रही है आपको लास्ट, इसका हाई कितना है 2426, ठीक है। एक्चुअल में 2427 ही बाइंग प्राइस था हमारा, ठीक है। पर अभी क्या करना है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो सेल साइड में है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है, क्योंकि जब यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन आया ना, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन था, जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ ना मार्केट वहीं पर वापस आ गई, और वो भी बहुत जल्दी 2 घंटों में। तो ये एक इस तरीके के रिजेक्शन को दिखा रहा है। अगर रिजेक्शन नहीं होता ना तो ये कैंडल भी ना ग्रीन बनती लास्ट की, मगर ये भी रेड बनी, तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है अब कहाँ जाने का, नीचे जाने का। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि बाइंग प्राइस जो था ना वो 2427 था, जो सुबह एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं 20-25 पॉइंट ऊपर चल रही है, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट जो है। मगर क्या ये बाइंग प्राइस जो है वो परफेक्ट बाइंग प्राइस था? तो अगर मैं इसके लिए बोलूँ आप लोगों को तो देखिए यहाँ पर ना रिस्क इन्वॉल्व था, और है भी अभी। क्यों कि अगर आप यहाँ पर बाय करते, मान लीजिए इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते, क्योंकि ये जो इस कैंडल के ऊपर हाई है ना, ये एक ऐसा बाइंग पॉइंट है जिसको अगर प्राइस क्रॉस कर रहा है तो कम से कम यहाँ से 100, 150 और 200 पॉइंट तक भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। मगर क्या मॉर्निंग में यहाँ पर बाय लेना ठीक है? तो अगर मैं ये बताऊँ तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये ठीक नहीं है। क्यों? ठीक है अभी मतलब प्रॉफिट में चल रहा है मामला, मगर फिर भी क्यों? इसलिए कि पहले ही कैंडल ने इसको पहले ही घंटे में, जो ओपनिंग कभी भी होती है तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देती है, इसने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये मामला है रिस्की। क्यों? क्योंकि पीछे के जो ऑर्डर लगे हैं वो प्राइस को ले गए ऊपर। अब रिस्की क्या है? रिस्की ये है कि इसका जो हाई प्राइस है ना वो भी बहुत नियर है किसके, इसके हाई के और इसके ओपनिंग प्राइस के, ठीक है। तो यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गई है। अब तकरीबन 20 रुपये मार्केट जो है वो ऊपर चल रही है। मुझे क्या लगता है कि क्या सेफ़ है? सेफ़ ये है कि जब प्राइस 26 के नीचे आए, जब प्राइस मतलब रेड बन के जब 26 से नीचे आए, तकरीबन 10-15 रुपये जब नीचे चला जाए, तब यहाँ पर जो है वापस एक बाय सेटअप किया जाए। कितने पे? 2427 के ऊपर। और तब वापस अगर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ आके इसको ट्रिगर करता है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा और काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स आपको देगा। यानी कि 100 रुपये का 100, 150 रुपये भी आपको वहाँ से दे सकता है बड़े आराम से। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं आता, जो मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं, राइट, फॉर एन एग्जांपल MACD अगर आप चेक करोगे तो वो आपको दिखाएगा कि नीचे ही ट्रेंड है इसका, राइट। और जो आप अगर ADX चेक करोगे मान लीजिए, तो ADX भी दिखाएगा कि क्लोज टू द क्रॉसिंग है, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिवर्स ही हो जाएगा मार्केट। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप ये सब देखते हैं तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये है कि प्राइस को नीचे आने दीजिए, फिर आप कीजिए बाय। इसीलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत जो है ना ज्ञानी लोग बसे हुए हैं आप लोगों के बीच में, जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे और वेट ही नहीं करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बोल दिया 2427 के ऊपर बाय, तो 2427 पे बाय करके 20 रुपये का प्रॉफिट कर लेंगे। करने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे, हमने बहुत अच्छा किया, पर ये ध्यान नहीं देंगे कि मैंने मना किया है कि भैया रिस्की है। तो ठीक है, जो रिस्क ले सकता है मेरी चीज़ों पे ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये है कि आपको वेट करना चाहिए प्राइस का नीचे आने का।
और जब नीचे आ जाए प्राइस है ना 10 15 20 रुपये, तब ट्रेड सेटअप कीजिए और तब बड़ा प्रॉफिट लीजिए, है ना। बाकी जब प्राइस यहाँ से गिरेगा सेल की तरफ तो एक अलग कहानी है। तब तक तो शायद हमारे फ्री लेवल्स भी आ जाएंगे, तो तब आपको शायद इनकी नीड नहीं होगी, क्योंकि आप फ्री लेवल्स मोस्टली जो हैं वो आप यूज़ कर ही रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी हम एक बार और हमारे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं कि वो हमें क्या दिखाता है या दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट पे तो भाई पूरा का पूरा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपने देखा इंडियन मार्केट 9 बजे जो है चालू हुई, इंडियन मार्केट 9 बजे चालू हुई और मार्केट हमारी इंडियन मार्केट खुलते ही प्राइस जा रहा है किसमें, बाई ट्रेंड में। तो यही जो है वो पूरा का पूरा जो है कंफ्यूज करने वाला है किसको, रिटेल ट्रेडर्स को, क्योंकि ये सब जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं ये इंडिया के ऑर्डर्स हैं, राइट। ये मार्केट को कर रहे हैं पुश कहाँ, ऊपर की तरफ, मगर एक्चुअल जो ट्रेंड है वो तो सेल का है, कल रात से ही, राइट, मतलब पहले से ही सेल का ट्रेंड है। तो सेल का ट्रेंड जो है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा जो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है, और यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि सेल चल रहा है तो ये रिजेक्शन यहाँ से आ सकता है, और ये रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इसी रिवर्सल लाइन के यहाँ से प्राइस वापस नीचे नहीं जाता है तो फिर जो है वो ये प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि यही एरिया जो है वो रिवर्सल एरिया है। इसको अगर मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, अगर आपको दिखाऊं मैं, देखिए सेल था, जैसे ही क्रॉस किया, कंप्लीटली क्रॉस अगर कर दिया तो फिर ये पूरा पूरा आपको ऊपर चला गया। तो ये चीज़ है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ ही रहती है तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही भाग जाएगा। तो आपको मैंने इसीलिए इंडिकेटर पे भी दिखा दिया है ताकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए कि मार्केट में हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।